क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.3 में आपका स्वागत है। चैप्टर 1.3 का पहला सवाल आप सभी को हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन पहला कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करते हैं। मानना पड़ेगा, यहां माना √5 एक क्रमीय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसको ये कह रहा है कि इस रूप में व्यक्त कीजिए कि √5 = P/Q। जहां ये कहता है कि P/Q, जहां P और Q सहभाज्य क्या है? P और Q सहभाज्य संख्या होगा, सहभाज्य पूर्णांक है। और ये देख लीजिए कि ये Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 Q नहीं होगा। ये सहभाज्य है क्या? ये सहभाज्य, ठीक। सहभाज्य क्या है? सहभाज्य हम उसे कहते हैं, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कि ले लिया मैंने 4/12। क्या ले लिया? 4/12 और 4 करने में 4, 4 3 12, यानी 1/3। अब वो जो संख्या आ रही है 1/3, तो 1 क्या होगा? 1 से ही कटेगा। 3 क्या होगा? 3 से कटेगा। जो अपने ही संख्या से उसको विभाजित करने में विभाजित हो जाए, अपने ही संख्या से वो विभाजित हो जाए, वही संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। वह नियम क्या कहलाता है? सहभाज्य। तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि जो P होगा, Q होगा, वो स्वयंतः उसी संख्या से अपने आप से ही कटेगा। तो हमने लिख दिया कि दोनों पक्षों में, ये समीकरण मान लिया स्टार, समीकरण स्टार के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। फिर आपका हो जाएगा ये 5 बचेगा। कैसे 5 बचेगा? ये देख लीजिए, इसको लिखा जाता है करणी 5 इंटू करणी 5। हिंदी में इसे करणी कहा जाता है और रूट इसका इंग्लिश नेम है रूट। ये देख लीजिए √ जब ये दोनों आपस में गुणा होते हैं तो इसके होल स्क्वायर, यानी √ का मतलब क्या होता है कि ये डबल बार होगा तो स्क्वायर होगा, और √ का मतलब होता है 1/2। तो ये इतने से इससे कट जाएगा तो बचेगा आपका 5। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहां लिखा 5 और ये हो जाएगा P² Q²। ठीक। अब यहां ये देखना है कि ये देख लीजिए कि इसको
अब ये आएगा यहाँ गुणा भाग कर रहा है तो इधर आएगा गुणा करेगा, तो 5q² इक्वल टू p²। ये हो गया, मान लिया जाए हमारा समीकरण फर्स्ट। और अगर इसी चीज को आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे सीधे ऐसे लिख सकते हैं आप, p² 5 ऐसे, लेकिन यहां समीकरण हमने मान लिया है तो ऐसे रहेगा। यहां यह लिख सकते हैं, यहां p² 5 से क्या हो रहा है यह देख लीजिए। यहां पे जो 5 आया आपका, अगर इस रूट पे देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि q² इक्वल टू देन p² बटे 5। ये 5 आया यहां, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि यहां लिख सकते हैं हम, यहां p² 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित है। ये तो लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे, p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अगर मान लिया जाए कंडीशन या स्थिति एक यानी फर्स्ट, ठीक, ये फर्स्ट हमने मान लिया। कंडीशन आपका फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम सेकंड मानते हैं कि जैसे प्रूव करते हैं इसमें, ये देख लीजिए। तो अब यहां तब क्या होगा कि इसके कंडीशन को तब हम लेते हैं कि p का एक क्या होता है, गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा, गुणनखंड 5 होगा। तो जब गुणनखंड 5 होता है तो इसके स्थिति में जैसे मान लिया जाए कि p बराबर मानते हैं कि क्या लिया जाए, 5m ले लिया मैंने, p बराबर 5m ले लिया। तो 5m p बराबर माना गया कि गुणनखंड के हिसाब से, तो p का मान क्या करने पर, समीकरण 1 पे रखने पर, यहां तब माना p बराबर क्या ले लिया, 5m ले लिया। तो मैंने लिखा कि समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, तो p का मान जब रखेंगे, समीकरण फर्स्ट आपका यही है, तो ये हो जाएगा 5q बराबर 5m, और p पे स्क्वायर था तो p पे यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5q, और यहाँ हो जाएगी आपकी 25m स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए q बराबर ये आएगा 25/5m स्क्वायर, और ये देख लीजिए यहाँ से 5 5 5 25, तो ये बचा आपका, या q² बराबर 5m स्क्वायर, तो m बराबर m स्क्वायर बराबर हो गया q² बटे 5। अब जो कंडीशन इस p के लिए लगता था, वही कंडीशन, वही स्थिति आ गई q के लिए। अब जैसे हमने यहां लिखा था कि यह p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा, स्थिति फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया था। लेकिन अब ऐसे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसमें यह लिख सकते हैं कि q² भी 5 से क्या है, विभाजित है, और q भी 5 से विभाजित होगा, स्थिति कंडीशन नंबर 2 हो जाएगा इसका। तो इसको फिर से देख लेते हैं, ये तो हो गया होगा। तो यहां अब हम लिखेंगे कि यहां q² 5 से
फाइव ये खाली पूछ सकते हैं। विभाजित है विभाजित है। अब इसमें ये यहां से विभाजित हो रहा है तो इसको लिखेंगे क्यू भी 5 से विभाजित होगा। स्थिति नंबर ठीक। अब इसमें यह समझने की बात है कि जैसे p स्क्वायर बटे 5 था तो p स्क्वायर या तो 5 से विभाजित हो जाएगा या p से ही विभाजित होगा। जैसे हमने बताया था उसमें 1/3, तो एक जो कटेगा वो एक से ही कटेगा, 3 एक से। इसी कंडीशन को कहते हैं सहभाज्य कंडीशन। जो लिखा जाता है ये बात लिखी जाती है तो उसका यही मतलब, जब इसका नियम लगता है तो यही होता है कि वो स्वयंतः अपनी ही संख्या से उस संख्या को काटा जा सकता है, दूसरे संख्या से नहीं काटा जा सकता है। यानी इससे क्या कंडीशन मिलता है कि जो √5 हमने एक परमीय संख्या माना वह क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि वो √5 परमीय संख्या नहीं हो सकता है। तो अब इस कंडीशन को हम लिख क्या सकते हैं, इसको देखिए। तो इसको लिखेंगे, इतना तो मैंने लिखा कंडीशन 2। अब यहां लिख सकते हैं कि p/q एक परमीय संख्या नहीं है। ठीक, परमीय संख्या नहीं है। तो अब देख लीजिए, तो ये परमीय संख्या नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि √5 भी √5, चूंकि √5 क्या है, अपरमेय संख्या होगा। धन्यवाद।